सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ये वाली बाइक है बजाज V15 और इस वाली बाइक की जो बैटरी है ना वो बेसिकली वो ख़राब हो गई है। मैं अपने बाइक को मैंने कुछ महीनों तक मैंने चलाया नहीं था है ना, जिसके वजह से इसकी बैटरी जो है वो डाउन हो गई है। अब बैटरी ख़राब है या फिर डाउन है, मैंने कहीं पर मैंने दिया था इसको चार्ज करने के लिए, लेकिन पता नहीं उसने चार्ज किया नहीं किया, लेकिन वो बता रहा है कि भाई मेरी बाइक की जो बैटरी है वो ख़राब हो गई है। सो सबसे पहले ये देखो, मैं सेल्फ वाला मैं बटन दबा रहा हूँ, लेकिन ये सब काम कर रहा है, लेकिन बाइक सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही है बाइक। तो मुझे मतलब बार बार किक से मुझे अपने बाइक को मुझे स्टार्ट करना पड़ रहा है। सो अभी बेसिकली मैं जो हूँ वो निकला हूँ अपने बाइक की बैटरी को नॉर्मल तौर पे चार्ज करने के लिए, है ना। मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता है, बेसिकली बाइक में बैटरी को चार्ज करने का एक मतलब खुद का एक मैकेनिज्म एक होता है कि जितनी ज्यादा आप लोगों के बाइक का जो इंजन है वो चलता है ना, उतना ही आप लोगों की बैटरी जो है बाइक की चार्ज होती है। तो इस समय बेसिकली मैं क्या इस समय करने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने बाइक को चलाने, मतलब नेचुरल तरीके से मैं अपने बाइक की बैटरी को मैं रिचार्ज मैं करने जा रहा हूँ। अगर मेरे बाइक की अगर बैटरी अगर रिचार्ज अगर हो जाती है तब तो मतलब बैटरी जो है वो तो ठीक है, लेकिन अगर नेचुरल तौर पे भी अगर मेरे बाइक की जो बैटरी है वो अगर चार्ज नहीं होती है तब मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि मतलब मैं पूरे तरह से मैं संतुष्ट मैं हो सकता हूँ कि हाँ चलो मेरे बाइक की जो बैटरी है वो सच में खराब हुई है और दुकान वाला जो है वो बेसिकली वो बेवकूफ नहीं बना रहा। चूतिया साले यार, ये क्या कर रहे हैं यार सब। ये देख लो भाई, ये बीच रास्ते में पता नहीं क्या खड़े होके क्या कर रहा है। अब बाइक की बैटरी को रिचार्ज करने में बेसिकली एक छोटा सा एक पंगा भी होता है कि अगर मतलब बाइक की बैटरी अगर थोड़ी बहुत अगर चार्ज अगर रहती है तब तो मतलब नॉर्मल बाइक चलाने से बाइक की बेसिकली बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर बाइक की बैटरी अगर पूरी तरह से अगर डिस्चार्ज अगर रहती है ना तब बेसिकली नेचुरल तौर पे बाइक की बैटरी जो है वो चार्ज नहीं होती है। इसको बेसिकली चार्ज करने का एक तरीका होता है, जो तरीका आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि मतलब अगर आप लोगों की भी बाइक की अगर बैटरी अगर खराब हो गई है, एक बार आप लोग जो है वो नेचुरल तौर पे आप लोग अपने बाइक की बैटरी को आप लोग चार्ज करके देख लो। वही काम इस समय बेसिकली मैं कर रहा हूँ। फालतू आदमी एकदम बीच रोड पे जा भाई, निकाल ले निंजा अपनी बीच रोड पे। भाई ये लोग कहीं पर भी मोड़ डाल के खड़े, ये देखो अबे ब्रेक क्यों लगा रहे हो यार, चूतिया हो गया, बिना हेलमेट के चल रहा था। सो अगर आप लोगों के बाइक की अगर बैटरी अगर पूरी तरह से अगर डिस्चार्ज अगर हो गई है, या फिर मतलब अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की बैटरी जो है वो खराब हो गई है, लेकिन आप लोग जो है वो अपने बाइक की बैटरी को आप लोग नेचुरल तौर पे आप लोग जो है वो चार्ज करना चाहते हो, मतलब बाइक को चला के बेसिकली आप लोग जो है वो चार्ज करना चाहते हो अपने बाइक की बैटरी। सो इसके लिए बेसिकली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि नॉर्मल अगर बैटरी में अगर थोड़ा बहुत भी अगर चार्ज अगर रहता है तो मतलब नॉर्मल बाइक चलाने से भी बाइक की बैटरी या फिर स्कूटी की बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी, है ना, स्पेशली या फिर किसी भी बजाज की बैटरी। लेकिन अगर आप लोगों की बाइक की अगर बैटरी अगर पूरी तरह से अगर डाउन अगर हो चुकी है, उसमें जीरो उसमें चार्ज बचा हुआ है, तब बेसिकली पंगा ये होगा कि आप लोग अपने बाइक को आप लोग जितना भी आप लोग नॉर्मल तौर पे आप लोग चला लो, आप लोगों की बाइक की जो बैटरी है वो चार्ज नहीं होगी। इसको चार्ज करने का बेसिकली तरीका ये होता है कि आप लोगों को अपने बाइक को हायर रेव पे आप लोगों को चलाना पड़ेगा। जैसे कि मतलब राइडिंग स्टाइल बेसिकली कुछ टाइप के होते हैं, है ना। एक राइडिंग स्टाइल होता है कि मतलब आप लोग अपने बाइक को आप लोग हायर रेव पे बिल्कुल भी जाने नहीं देते हो, है ना, एकदम स्वीट स्पॉट में आप लोग जो है वो अपने बाइक का गियर को आप लोग चेंज कर देते हो। तो ये तो बेसिकली नॉर्मल तरीका हो गया, है ना, बाइक चलाने का। इससे आप लोगों की बाइक की जो बैटरी है वो चार्ज नहीं होगी। चार्ज कैसे होगी, आप लोगों को क्या काम करना रहेगा ना, आप लोगों को अपने बाइक का जो गियर है ना, उसको आप लोगों को इतनी जल्दी जल्दी उसको नहीं लगाना है, मतलब अप शिफ्ट आप लोगों को जल्दी जल्दी नहीं करना है। बाइक को बेसिकली हायर आरपीएम पे ले जाने के बाद आप लोगों को जो है वो अपने बाइक का गियर आप लोगों को शिफ्ट करना है, जिससे कि मतलब आप लोगों के बाइक का जो इंजन है वो ज्यादा जल्दी जल्दी घूमे। जितना जल्दी जल्दी आप लोगों के बाइक का जो इंजन है वो घूमेगा, उतनी ही जल्दी उसकी कॉइल घूमेगी और उतने ही ज्यादा जल्दी आप लोगों की बाइक की बैटरी जो है वो चार्ज होगी। जब बाइक जो है वो हायर रेव पे रहती है तो मतलब बाइक का जो चार्जिंग मैकेनिज्म होता है ना, वो जल्दी जल्दी घूमता है, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक की जो बैटरी है वो जल्दी जल्दी चार्ज होती है। मैं इस समय बेसिकली अपने बाइक की बैटरी को चार्ज करने के लिए मैं यही काम कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, मैं अपने बाइक को मैं हायर रेव पे मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं गियर को मैं उतने जल्दी मैं शिफ्ट में नहीं कर रहा हूँ। इसमें बेसिकली आप लोगों को एक और काम करना पड़ेगा। सिर्फ आप लोगों को हायर रेव पे बाइक को चलाने से कुछ नहीं होगा, बाइक को ना थोड़ा सा स्पीड में आप लोगों को चलाना पड़ेगा, जैसे कि मतलब 60 वाट के लगभग, है ना, ऐसी मान लो, क्योंकि मैं ज्यादा में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि पंगा हो जाता है। स्पीड लिमिट में ही चलाओ, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में चलाओ अपने बाइक को, है ना, मतलब लिमिट में चलाओ लेकिन स्पीड में चलाओ, है ना, बात समझ रहे हो आप लोग। इससे क्या होगा कि आप लोगों की बाइक जितनी ही ज्यादा स्पीड पे रहेगी, है ना, ऑब्वियसली उतने ही ज्यादा जल्दी आप लोगों के बाइक का जो ये चार्जिंग
चार्जिंग मैकेनिज्म है, ये बैटरी को चार्ज करेगा, है ना, और उसी हिसाब से आप लोगों की बाइक की जो बैटरी है वो मतलब चार्ज होगी। मैं इस समय मैं हायर स्पीड पे मैं चला तो पा नहीं रहा हूँ क्योंकि भाई ट्रैफिक इतना है और मैं ऐसे टाइम पे मैं निकला हूँ 8 बजे, है ना, ऑफिस टाइमिंग पे हम जो है वो निकले हैं अपने बाइक की बैटरी को चार्ज करने के लिए। मुझे या तो थोड़ा लेट निकलना चाहिए था, नहीं तो थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था। चलो जो भी है, फिलहाल आप लोगों को 2 काम करने हैं। अगर आप लोगों की बाइक की जो बैटरी है वो खराब हो जाती है, सबसे पहला काम करना है आप लोगों को वो ये करना है कि आप लोगों को बेसिकली अपने बाइक को जो है वो हायर रेव पे आप लोगों को चलाना है ना, और हायर रेव पे चलाने के साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो अपने बाइक को स्पीड में थोड़ा सा चलाना है ना, मतलब नॉर्मल आप लोग जितना चलाते हो उससे आप लोग 30% ज्यादा तेज आप लोग जो है वो चला सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है वो 100-150 आप लोग अपने बाइक को लेके चले जाओ, है ना, उससे कुछ होगा नहीं, फालतू में रिस्क आ जाएगा। तो मतलब लिमिट में चलाओ, स्पीड लिमिट में चलाओ, लेकिन मतलब थोड़ा सा स्पीड में चलाओ, नॉर्मल से ज्यादा है। जाओ भाई निकाल लो पे 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 पे, ऐसे सब हॉर्न मारने लगते हैं कि क्या बताएं। ये एक तो ये पता नहीं क्या भाई क्या बनाए ये लोग ऐसे दरवाजा, है ना, ये बनाने का मतलब क्या है? ब्लाइंड स्पॉट अलग से क्रिएट हो जाता है, चौराहे पे बनाए हैं बेवकूफ। देख सकते हैं इस समय मेरी बाइक जो है वो लगभग 70 पे चल रही है ना, और ट्रैफिक आ गया। मेरा उद्देश्य मेरा सिर्फ यही है कि मुझे मेरे बाइक की जो बैटरी है उसको मुझे चार्ज करना है ना, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। रिमेंबर गाइज, आई एम नॉट प्रमोटिंग टू क्रॉस द स्पीड लिमिट। मैं आप लोगों से मैं यही कह रहा हूँ कि लिमिट में चलाओ, लेकिन हल्का सा तेज चलाओ, है ना भाई, बात समझो यार। इस समय मतलब मैं जो हूँ अपने बाइक को मैं थोड़ा बहुत स्पीड में चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, ट्रैफिक होने के बावजूद भी मतलब मैं चलाने की थोड़ी बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ, एंड ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ ऑब्वियसली साथ में ही, तो इसमें जो है वो थोड़ा सा आवाज नहीं आती है। लेकिन इस समय मेरे बाइक की अगर अगर बैटरी अगर ठीक अगर होगी तब मतलब मेरी बाइक की जो बैटरी है वो चार्ज हो रही होगी। और लोहिया पथ से ज्यादा बेटर रोड मुझे कोई समझ में नहीं आई कि कोई ऐसी रोड जहाँ पर मतलब ज्यादा स्पीड में जा सके। क्या बताएं यार, इतना ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पर। अबे जाने दो, किसी और को भी निकल जाने दो, खुद नहीं जाना है तो। जब आगे जब निकल जाओ ओवरटेक कर लो तो सब हॉर्न मारते हैं बेवकूफों की तरह। देखो हॉर्न मार रहा है फालतू में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घुस जाओ आके। किधर जाना चाह रहे हो भैया? मतलब आप लोग मकसद आप लोग इतना समझ सकते हो कि आप लोगों को अपने बाइक को जितना हायर रेव पे आप लोग अपने बाइक को चला पाओ उतना ही हायर रेव पे आप लोगों को अपने बाइक को जो है वो चलाना है ना, ऑब्वियसली विदाउट डिस्ट्रॉइंग योर इंजन, क्योंकि ज्यादा हायर रेव पे करोगे तो आप लोगों के बाइक का जो इंजन है वो उड़ जाएगा, है ना। मतलब लिमिट में चलाना है एकदम, आप लोगों को अपने बाइक को एकदम हवाई जहाज नहीं बना देना है, लेकिन थोड़ा सा मतलब स्पीड में और हायर रेव पे अपने बाइक को बेसिकली आप लोगों को जो है वो चलाना है। वैसे चौराहे पे अब क्या करें हम, मैं आप लोगों को कह तो रहा हूँ चलाने के लिए तेज, लेकिन मैं खुद ही में नहीं चला पा रहा हूँ। सायरन लगाने से दिमाग थोड़ी नहीं आता है, बात सही है, कितना ही इंसान सायरन लगा के टी कर ले। चलो यहाँ पर जो है वो मैं थोड़ा सा मैं स्पीड में पकड़ने की कोशिश करता हूँ, है ना, कि मतलब खाली रोड थोड़ी सी मिली है। अबे चूतिए हट बे भोसड़ी। आई एम रियली सॉरी गाइज, इतने देर तक चुप रहने के लिए। सब बैल चलते हैं लखनऊ के रोड पे, ये देखो ये बैल। रुक जाओ बे, एक तो लोग ये सिग्नल लगाए खुला है, जाओ जाओ हॉर्न बाजी। ये ओला वालों को तो बेसिकली इस समय जो है वो मेरे बाइक का जो इंजन है वो चार्ज हो रहा होगा। मतलब इंजन कैसे चार्ज होगा, मेरे बाइक की बैटरी जो है वो चार्ज हो रही होगी। हमें जो है वो ज्यादा हमें मौका नहीं मिला हायर स्पीड में चलाने का या फिर हायर आरपीएम पे, तो मतलब मेरी बाइक जो है वो कंटिन्यूसली है। हायर स्पीड पे उतना चलाने का मौका नहीं मिल रहा है ना, ऐसे कुछ लफंगों की वजह से। ये देखो बैगन आर, ब्रिंजल आर बैगन ब्रेक लगा रहा है पता नहीं क्यों। कौन है इसके आगे? अबे कोई तो नहीं है यार, बच्चा चला रहा है क्या 2 साल का? और आप लोगों को पता ही होगा भाई मेरे बाइक में क्रूज कंट्रोल है। ये देखो चली पड़ी है मेरी बाइक। मैं अगर चाहूँ तो ऐसे भी करके मैं चला सकता हूँ, हाथ छोड़ के भी, है ना, लेकिन वो सेफ नहीं रहेगा, तो मैं ऐसा मैं काम नहीं करूँगा, है ना, जो सेफ ना रहे। सो बेसिकली इस समय मैंने जितना मैंने अपने बाइक को मैंने चलाया होगा, मैंने 10 किलोमीटर अपने बाइक को चलाया होगा। अब पता नहीं अब मेरे बाइक की बैटरी जो है वो चार्ज हुई है या फिर नहीं हुई है ना, वो अभी थोड़ी देर में भी पता चलेगा जब मैं टेस्ट करूंगा। लेकिन लगभग मैंने 10 किलोमीटर अपने बाइक को जो है वो हायर स्पीड पे मैंने चलाया है ना। मतलब हम लोग अभी थोड़ा सा भी टेस्ट अभी करेंगे आगे जाके, तब मैं अपने बाइक को बेसिकली मैं स्टार्ट में करने की कोशिश करूंगा सेल्फ से, और देखेंगे कि भाई मेरे बाइक की बैटरी कुछ थोड़ा बहुत चार्ज हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर चार्ज अगर हो गई होगी ना, तब मतलब वो दुकान वाला जो है वो भाई मेरे को बेवकूफ बना रहा था। रुको 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 रुको, आदत से मजबूर होते हैं भाई ये लोग। ये देखो, तो अभी थोड़ी देर में बेसिकली
बेसिकली हम लोग जो है वो टेस्ट करेंगे कि क्या मेरे बाइक की बैटरी चार्ज हुई या फिर नहीं हुई, है ना। अगर मेरी बाइक अगर सेल्फ से अगर स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब ये है कि मेरी बाइक जो है उसकी बैटरी एकदम ठीक है। लेकिन अगर मेरी बाइक अगर स्टार्ट नहीं होती है तब मतलब बाइक की बैटरी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सो मैं आप लोगों को एक बार मैं दोबारा में रिमाइंड करा दूं, मैं बेसिकली अपने बाइक को मैंने चलाया 10 किलोमीटर, मैंने हायर रेव पे मैंने चलाने की कोशिश की। हायर रेव पे चलाने के साथ ही साथ मैंने बेसिकली अपने बाइक को थोड़ा बहुत स्पीड में भी मैंने चलाने की कोशिश की जितना मेरे से हो पाया, क्योंकि ऑब्वियसली इस समय ऑफिस टाइमिंग है और ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा जा रहा था। तो जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने चलाने की कोशिश की। सो क्या मेरे बाइक की बैटरी जो है वो खराब हो चुकी है या फिर ठीक है ना। अभी चेक कर ले रहे हैं भाई, ये हो रहा है टेस्ट हमारे बाइक की बैटरी का। सेल्फ में अभी दबा रहा हूँ इन 3, 2, 1 एंड नहीं हो रही है। बेसिकली बाइक की जो बैटरी है वो लोड नहीं उठा पा रही है। आप लोग देख सकते हो कि मैं जैसे अपने मतलब बाइक का ये सेल्फ में दबा रहा हूँ, है ना, मेरे बाइक के ये जो न्यूट्रल है ये लुपलुपा रहा है। मतलब मेरे बाइक की जो बैटरी है वो सही में वो ख़राब हो गई है ना। और दुकान वाले ने बेसिकली मुझे जो है वो शायद बेवकूफ़ नहीं बनाया है। क्या करे भाई, अब इस वाली बाइक की एक हिस्ट्री है कि इस वाले बाइक की जो बैटरी है ना वो ख़राब हो ही जाती है ना भाई। बजाज की बाइक है V15 विक्रांत, अब बैटरी अब ख़राब हो जाती है तो अब क्या किया जा सकता है। सो अब ऐसे कंडीशन में बेसिकली अब जो है अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या ऑप्शन बचा है। मेरे पास बेसिकली इस समय जो है वो एक ही ऑप्शन बचा है। वो ऑप्शन बचा है कि मुझे अपने बाइक की जो बैटरी है उसको मुझे रिप्लेस करवाना पड़ेगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, है ना। कोई दिख नहीं रहा है मुझे। मैंने चार्ज भी मैंने करवा के देख लिया, मैंने नेचुरल तौर पर भी मैंने चार्ज करके देख लिया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। बेसिकली बाइक की बैटरी जो है वो लोड नहीं उठा पा रही है। पंगा बेसिकली बाइक के साथ क्या होता है ना कि अगर बाइक जो है वो अगर खड़ी अगर रहती है कई दिनों तक, है ना, तो बाइक की बैटरी जो है वो बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो जाती है ना, एकदम जीरो पे पहुंच जाती है। और अगर जीरो पे अगर बाइक की बैटरी पहुंच जाती है तो उसके चांसेस होते हैं कि भाई बाइक की जो बैटरी है वो मतलब लोड नहीं उठा पाएगी कभी भी, है ना। मतलब बैटरी पूरी तरह से गई। सो शायद इस वही जो है वो मेरे साथ हो चुका है। अगर मैं अपनी बाइक को एकदम चला रहा होता तब कुछ भी नहीं होता। फिलहाल एक साइड की बैटरी लगी हुई है मेरे बाइक में जो कि पूरे 4-5 साल बाद खराब हुई है। सो चलो गाइस, आज की वीडियो बेसिकली यही थी कि मुझे अपने बाइक की बैटरी मुझे चार्ज करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो एक बना दे और आप लोगों को बता दे कि भाई बाइक की जो बैटरी है वो चार्ज उसको कैसे किया जाता है ना। मतलब मेरे बाइक की बैटरी तो चार्ज नहीं हुई, लेकिन मैं आप लोगों को मैंने सही तरीका बता दिया, जिससे कि मतलब अगर आप लोगों की बाइक की अगर बैटरी अगर खत्म अगर हो गई है तो आप लोग चार्ज आप लोग कर सकते हो। ये भाई इसकी भी विक्रांत है। सो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी या फिर अगर कुछ भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, इस पे जाके लिख देना। मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। अगर ऑडियो अगर खराब अगर आई होगी तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब चलो जो भी है जैसा भी है, बाइक की बैटरी अगर आप लोगों की अगर खराब हो गई है तो उसको आप लोगों को या तो चार्ज करवाना पड़ेगा या तो रिप्लेस करवाना पड़ेगा, है ना। यही दो ऑप्शन बचते हैं। चार्ज मैंने करवा के देख लिया दोनों तरीके से, वो नहीं हुआ। अब मुझे अब अपने बाइक की जो बैटरी है उसको रिप्लेस करवाना पड़ेगा। जय बजाज। बैटरी के मामले में भाई बहुत ही खराब रिकॉर्ड है इसका।